आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए फार्माकोग्नोसी के एमसीक्यूज की सीरीज इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो और ये जो है हमने इसके 225 तक एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए। सारे के सारे वीडियोस के लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जो इसके प्रीवियस वीडियोस है ना 225 तक जो हमने क्वेश्चन डिस्कस करे हुए हैं वो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डायरेक्ट उनको देख सकते हैं। और जो है ये क्वेश्चन हमारे जो सभी फार्मासिस्ट के एग्जाम्स है ईएसआईसी एम्स आरआरबी एसएसबी आईटीबीपी सिपाही फार्मासिस्ट और जो बाकी आपके स्टेट में फार्मासिस्ट के डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं। महाराष्ट्र में भी अब एग्जाम्स होने हैं ओके, और हरियाणा है, पंजाब, चंडीगढ़, उड़ीसा सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो किसी फार्मा एग्जाम्स के प्रिपरेशंस कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। क्वेश्चन है देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल डिटर्जेंट। तो इनमें से कौन से टाइप के ग्लाइकोसाइड्स है जो एज ए नेचुरल डिटर्जेंट वर्क करते हैं। देखिए फ्लेवोन ग्लाइकोसाइड्स दिया आप लोगों को, फिनॉल ग्लाइकोसाइड्स दिया है, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स दिया, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स दिया। तो ये प्रॉपर्टी जो होती है आपकी किसकी, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स की होती है ओके। तो सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स और ऑल्सो नोन एज नेचुरल डिटर्जेंट। आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। और सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग के नाम और बता दीजिए कौन कौन सी आती है। जैसे कि हमारा डायोस्कोरिया आता है, डायोस्कोरिया, सफ़ेद मुसैली आता है, लिकोरिश, तावरी, ब्राह्मी, जिनसेंग, मोमोडिगा, सनेगा, कोएलिया एंड गोखरू। ये सब आपके सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स में आते हैं ओके। और देखिए सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स के बारे में और क्या लिखा हुआ है। ग्लाइकोन पार्ट ऑफ दिस ग्लाइकोसाइड हैज सोप लाइक एक्शन, ठीक है, इसीलिए इनको नेचुरल डिटर्जेंट कहा गया है, ठीक है। दे एग्जिबिट सम फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक फोमिंग एक्शन बाय शेकिंग, वाटर के साथ शेक करेंगे तो ये फोमिंग एक्शन प्रोड्यूस करते हैं एंड यील्डिंग कोलोइडल सोल्यूशन। दे आर जनरली कंसिडर्ड एज हीमोटॉक्सिक होते हैं। सैपोनिन्स क्या होते हैं, हीमोटॉक्सिक होते हैं बिकॉज दे कॉज हीमोलिसिस ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसीज जो होती है उसकी हीमोलिसिस करा देते हैं। ड्यू टू दिस एक्टिविटी सम ऑफ दैम आर यूजेस फिश पॉइजन्स, इसी की वजह से इनमें से कुछ जो आपके सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स उन्हें एज अ फिश पॉइजन भी यूज़ किया जाता है। सैपोनिन्स है बिटर एंड एक्रिड, इनका टेस्ट होता है और इरिटेशन कराते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन की। तो ओके, तो ये सारा आपका सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स के बारे में है। जैसे व्हाट इज द एक्चुअल रेंज ऑफ वेन आइलेट नंबर फॉर धतूरा स्ट्रामोनियम। धतूरा स्ट्रामोनियम का जो आपको एक्चुअल रेंज पूछा है वेन आइलेट नंबर का, तो इस टाइप के क्वेश्चंस तो याद ही करने होते हैं। तो देख लीजिए ऑप्शन, तो ये 12 to 16 होता है धतूरा स्ट्रामोनियम के लिए जो एक्चुअल रेंज है वेन आइलेट नंबर का ओके। जैसे बीटा कैरियोफाइलिन इज प्रेजेंट इन, देखिए धतूरा दिया है आपको, तुलसी दिया, हायोसाइमस है, बेलाडोना। तो बीटा कैरियोफाइलिन जो होता है आपका तुलसी में आता है। तुलसी जो होता है जिसका सोर्स क्या होता है, ओसिमम सैंक्टम होता है। तुलसी की फैमिली बताइए जल्दी से, लैबिएटी होती है ओके। और तुलसी में आपका जो है यूजिनोल भी प्रेजेंट होता है ना। और इसमें आपका जो है ये बीटा कैरियोफाइलिन भी आपने याद रखना तुलसी में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉक्सिक मटेरियल यूज्ड फॉर द अडल्टरेशन ऑफ एसाफोइटिडा। एसाफोइटिडा आपका फिरूला फोइटिडा, एम्बेलिफेरी फैमिली, डेविल्स डंग इसका सिनोनिम है। फिरूलिक एसिड इसमें प्रेजेंट होता है, कार्मिनेटिव होता है एसाफोइटिडा। ये सारी बातें हमें पता है। अभी एक नई बात क्या है, इसका टॉक्सिक मटेरियल जो है अडल्टरेशन के लिए यूज किया जाता है। देखिए मैग्नीज डाइऑक्साइड है, सिल्वर ग्रेन्स, लेड है, लाइमस्टोन। तो ये आपका लाइमस्टोन होता है ओके। तो याद रखना ऑप्शन 4 याद हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कैस्ट्रोल। कैस्ट्रोल मतलब कि रिसिनस ऑयल है ना, रिसिनस कॉम्युनिस इसका सोर्स है और यूफोरबिएसी फैमिली है। तो कह रहे कैस्ट्रोल प्रोड्यूस लैक्सेटिव एक्शन ड्यू टू इट्स हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट नेम है। देखिए कैस्ट्रोल का मैंने आपको बताया था, रिसिनोलिक एसिड के बारे में बताया था ना। रिसिनोलिक एसिड जो होता है इसका जो लैक्सेटिव एक्शन होता है वो इसी की वजह से होता है। और जो कैस्ट्रोल की विस्कोसिटी के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होता है ओके। देखिए टैनिक एसिड, एल्जीनिक एसिड, रिसिनोलिक एसिड, ग्लिसरहीटिनिक एसिड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 रिसिनोलिक एसिड हो जाएगा ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरली अकरिंग कार्मिनेटिव। देखिए एसाफोइटिडा, अशोका, अर्जुना या अगार। तो नेचुरली अकरिंग कार्मिनेटिव में आपका एसाफोइटिडा हींग होता है, जो ये आ जाएगा एसाफोइटिडा का नेचुरली अकरिंग कार्मिनेटिव होता है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एट्रोपिन इज द एस्टर ऑफ। तो एट्रोपिन जो है ये एस्टर है किस किस का,
ट्रोपिन एंड ट्रोपिक एसिड होता है। ऑप्शन आपको सी याद रखना है इसका। ओके, नेक्स्ट है रोवोल्फिया कंटेन द ड्राइड रूट ऑफ प्लांट। रोवोल्फिया का सोर्स क्या है? ड्राइड रूट ऑफ द प्लांट रोवोल्फिया सर्पेंटाइना। यहाँ तक याद हो गया। अब बताना है इसमें बिलोंग्स टू फैमिली। आपने रोवोल्फिया की सिंपल फैमिली बतानी है। ओके, सोलनेसी दी है तो सोलनेसी तो आपकी ट्रोपेन अल्कलॉइड्स की होती है, फैमिली है ना, सारे के सारे ट्रोपेन अल्कलॉइड्स की सोलनेसी है। किसको छोड़ के? कोका को छोड़ के। कोका की क्या होती है? इरिथ्रोजाइलेसी होती है। रूबिएसी किसकी होती है? एक तो आप सिंकोना की पढ़ते हो है ना, और आईपी क्या की होती है, और आई थिंक पेल कटेचु की भी होती है। एपोसाइनेसी इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। रोवोल्फिया सर्पेंटाइना फैमिली इज एपोसाइनेसी। कैम्पेनुलेसी दिया है। बाकी तो आपका आंसर क्या हो गया? एपोसाइनेसी फैमिली आपकी रोवोल्फिया की होती है। ओके, और जो रोवोल्फिया है कौन सी क्लास की ड्रग है? तो हमारा इंडोल अल्कलॉइड्स में रोवोल्फिया आता है। रोवोल्फिया का रिजर्पिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी हाइपरटेंसिव होता है। बहुत से एग्जाम्स में बहुत बार ये क्वेश्चन रिजर्पिन वाला रिपीट हुआ है। एंटी हाइपरटेंसिव होता है, ट्रांसक्युलाइजर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द क्रूड ड्रग विच कंटेन्स लिग्निफाइड ट्राइकोम्स किसमें प्रेजेंट है? पायरिथ्रम है, बुच्चू है, धतूरा या नक्स वोमिका। देखिए नक्स वोमिका में आपके जो है लिग्निफाइड ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? प्लाज्मोडेस्मा। प्लाज्मोडेस्मा भी क्या है? नक्स वोमिका में प्रेजेंट होते हैं। नक्स वोमिका जो हमारी इंडोल क्लास की ड्रग है, इंडोल एल्कलॉइड्स में नक्स वोमिका आता है। सोर्स बताइए? स्ट्रैकनोज नक्स वोमिका। स्ट्रैकनोज नक्स वोमिका सोर्स होता है। और लोगैनिएसी फैमिली होती है। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में स्ट्रैकनीन एंड ब्रूसिन आता है। ओके, तो ये सब बातें हैं। और ये सीएनएस स्टिमुलेंट भी होता है। नेक्स्ट है ओलियनोलिक एसिड इज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ। देखिए लिकोरिस दिया है, जिनसिंग, बिटर आलमंड एंड सेनेगा। देखिए ओलियनोलिक एसिड जो है आपका किसमें प्रेजेंट है? जिनसिंग। जिनसिंग जिसका सोर्स पेनेक्स जिनसिंग अरेलिएसी फैमिली होती है। पेनेक्सोसाइड जिनसेनोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं। और इसके साथ साथ इसमें ओलियनोलिक एसिड जो होता है ये भी आपका जिनसिंग में ही प्रेजेंट होता है। इम्यूनोमोडुलेटर भी होता है आपका जिनसिंग जो होता है। ओके, लिकोरिस जो है ये मुलेठी जिसका सिनोनिम होता है ग्लिसराइजा भी बोलते हैं, ग्लिसराइजा ग्लाब्रा। लेगुमिनोसी फैमिली आपकी जो सना की भी होती है ना, वही फैमिली आपकी लिकोरिस की होती है। बिटर आलमंड साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स में आपका बिटर आलमंड और वाइल्ड चेरी दो ड्रग आती है। कौन कौन सी? बिटर आलमंड और वाइल्ड चेरी किस में आते हैं? साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स में आते हैं। बिटर आलमंड का सोर्स बता दीजिए क्या होता है? ड्राइड राइप सीड ऑफ प्रूनस। प्रूनस और होता है इसके आगे एमाइगडालस। इसी के सोर्स से ही अमाइगडालस से इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स याद रखते हैं हम। एमाइगडालिन। एमाइगडालिन इसमें प्रेजेंट होता है बिटर आलमंड में। साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड जिसमें जो है आपका बिटर आलमंड, इसका सोर्स है प्रूनस अमाइगडालस। अमाइगडालस और जो इसका फैमिली बताइए रोजेसी होती है। ओके, और जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो अमेग्डालिन होता है। बिटर आलमंड में तो जो आपका अमेग्डालिन होता है, और जो वाइल्ड चेरी होता है ना उसमें प्रूनासिन प्रेजेंट होता है। याद रहेगा। ओके, बिटर आलमंड और वाइल्ड चेरी आपके किस में आते हैं? ये साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग है दोनों की दोनों। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ। ओके, तो ये आपका साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स में आ गया। सेनेगा जो होता है, सेनेगा पोलीगैला सेनेगा जिसका सोर्स होता है। ओके, तो सेनेगा जो आपकी किस में आती है? सैपोनिन्स ग्लाइकोसाइड्स की। मैंने अभी आपको सारी की सारी ड्रग बताई, तो सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स में ही आपका सेनेगा आता है। सोर्स ड्राइड रूट ऑफ पोलीगैला सेनेगा, और फैमिली क्या होते हैं? पोलीगैलेसी। पोलीगैला सेनेगा है ना, तो उसी से फैमिली है पोलीगैलेसी, ध्यान रखना है। ओके, तो हमारा ओलिनोलिक एसिड किस में प्रेजेंट हो गया? जिनसिंग। नेक्स्ट है फॉलोइंग आर द ड्रग कंटेनिंग इंडोल एल्कलॉइड एक्सेप्ट। इससे इजी क्या होगा? देखिए सिंपल इंडोल एल्कलॉइड्स की ड्रग पता होनी चाहिए। नक्स वोमिका आता है, विनका आता है, एर्गोट आता है, रोवोल्फिया आता है, फाइसोस्टिग्मा आता है। लोबेलिया तो नहीं आता। पायरिडीन एल्कलॉइड में पाइला से याद करते हो, लोबेलिया और अरिका पायरिडीन एल्कलॉइड में आती है। तो लोबेलिया आपका जो है एक्सेप्ट पूछा हुआ है, तो आंसर इज ऑप्शन
बी हो जाएगा। नेक्स्ट, और ये लिखी हुई है इंडोल एल्कलॉइड्स में एर्गोट, रिवोल्फर, इनका 5 स्टिग्मा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ सेगोन सिनेमोन। सेगोन सिनेमोन क्या है? जो आप सिनेमोन पढ़ते हैं ना, आपकी जो सिनेमोन के जो सब्स्टिट्यूएंट्स और अडल्ट्रेंट्स जो पढ़ते हो, उसमें आपका सगोन सिनेमोन आता है, जंगल सिनेमोन, सिनेमोन चिप्स आता है, और एक जावा सिनेमोन भी आता है। तो सोर्स क्या है सगोन सिनेमोम का? देखिए सिनेमोमम लोरी, सिनेमोम बर्मैनी, सिनेमोम जेलेनिकम या वीरम। तो सिनेमोमम लोरी जो होता है सगोन सिनेमोन का सोर्स होता है, और सिनेमोमम बर्मानीज जावा सिनेमोन। ओके, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोलोनेसियस एल्कलॉइड। सोलोनेसियस एल्कलॉइड देखिए एट्रोपिन, पिलोकार्पिन, मोर्फिन, सिनकोनिन। तो सिंपल आपका एट्रोपिन जो है ट्रोपिन एल्कलॉइड्स की ड्रग्स में आपका ट्रोपिन एल्कलॉइड्स में आपका एट्रोपिन आता है, तो सोलोनेसियस एल्कलॉइड में आ जाएगा। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वेलिंग फैक्टर इज यूज्ड एज डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ। ओके, देखिए कौन सी ड्रग की प्योरिटी को डिटरमाइन करने के लिए स्वेलिंग फैक्टर को यूज करते हैं। देखिए हनी, जिलेटिन, अगार, इसबगोल के लिए किया जाता है। ओके, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसबगोल के बारे में लिखा हुआ है, इसका सिनोनिम क्या होता है? इंडियन साइले में फ्ली सीड। बायोलॉजिकल सोर्स इसबगोल कंसिस्ट ऑफ ड्राइड सीड्स ऑफ द प्लांट, प्लांटेगो ओवाटा प्लांटेजिनेसी फैमिली होती है। देखिए ये इसमें म्यूसिलेज प्रेजेंट है, इसलिए जो इसबगोल होता है ये पिंक कलर देगा रुदीनियम रेड के साथ में। ओके, और जो स्वेलिंग फैक्टर जो होता है, क्राइटेरिया होता है प्यूरिटी ऑफ इसबगोल के लिए, स्वेलिंग फैक्टर इसबगोल का 10 to 14 होता है। उसका अडल्ट्रेंट होता है ना प्लांटेगो लैंसियोलेटा, इसका स्वेलिंग फैक्टर 5 होता है। ओके, नेक्स्ट है लिबरमैन बर्गार्ड टेस्ट इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। लिबरमैन बर्गार्ड टेस्ट आपका स्टीरॉइड्स के लिए होता है, और किसके लिए होता है? ट्राइटर्पिनोइड्स के लिए होता है। ओके, ऑप्शन में ग्लाइकोसाइड्स, देखिए ग्लाइकोसाइड्स मतलब डिफरेंट ग्लाइकोसाइड्स के लिए डिफरेंट टेस्ट है। जैसे आपके एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए आपका जो है बोन ट्रैगर टेस्ट होता है, मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट जो सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। आपके फिर साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए अलग है, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए अलग है। ठीक है, तो सबके लिए अलग अलग है। नैप्थोक्विनोन्स दिया, टैनिन्स दिया है, टैनिन जैसे आपका इसके लिए गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट, मैच स्टिक टेस्ट हो गया। तो स्टीरॉइड्स आपका सिंपल आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है ड्राइड राइजोम्स ऑफ अल्पिना ऑफिसिनेरम बिलोंगिंग टू फैमिली जिंजीबरेसी। तो किसका सोर्स है ये? अडूसा है, कंतकारी, चित्रक या रसना? रसना का सोर्स होता है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द हर्ब यूज्ड द मेन सोर्स ऑफ इट्रोपिन एंड स्कोपोलामिन। का सोर्स कौन सी हर्ब है बताइए? मतलब कि ट्रोपिन एल्कलॉइड्स की ड्रग सिंपल आपने फाइंड आउट करनी है ना। ट्रोपिन एल्कलॉइड्स की ड्रग देख लीजिए कौन सी दी हुई है, डुबोइस या सिंकोना। सिंकोना तो आपकी क्विनोलिन एल्कलॉइड्स में आती है, ऑप्शन काट दो सिंकोना वाला। और कॉल्चिसिन तो खुद ही केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कॉल्चिकम में प्रेजेंट है, ऑप्शन कट जाएगा। नक्सोमिका जो आपकी इंडोल एल्कलॉइड्स की ड्रग होती है। तो आपकी डुबोइसिया आपका बचता है, आंसर ऑप्शन है डुबोइसिया जो है आपकी ट्रोपिन एल्कलॉइड्स की ड्रग होती है। डुबोइसिया मायोपोरॉइड्स है ना, सोलेनेसी फैमिली होती है। तो डुबोइसिया में आपका एट्रोपिन एंड स्कोपोलामिन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टेस्ट फॉर कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए टेस्ट बताइए। किड्स टेस्ट, रेमन टेस्ट, बाल्जे टेस्ट, लीगल टेस्ट, किलर किलियानी टेस्ट। ओके, सारे के सारे टेस्ट आपके कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोबैको कंजप्शन इज नोन टू स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ एड्रेनलिन एंड नोरएड्रेनलिन। देखिए टोबैको कंजप्शन से कह रहे हैं कि एड्रेनलिन नोरएड्रेनलिन का जो सिक्रेशन स्टिमुलेट होता है। कॉम्पोनेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग दिस कुड बी, कौन सा कॉम्पोनेंट रेस्पॉन्सिबल ये बताना है। टैनिक एसिड है, कैटेचिन है, निकोटिन नन। तो इसमें जो निकोटिन प्रेजेंट होता है ना वो रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? ये क्या कराता है? स्टिमुलेट कराता है सिक्रेशन ऑफ एड्रेनलिन एंड नोरएड्रेनलिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए टोबैको में आपके पायरिडिन और पिपरिडिन टाइप के एल्कलॉइड प्रेजेंट होते हैं। उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका निकोटिन होता है, और बाकी एल्कलॉइड्स में आपका नोर निकोटिन और एनाबेसिन भी प्रेजेंट है टोबैको में। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द प्लांट ड्रग यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट। ये गाउट में कौन सी प्लांट ड्रग देते हैं? मोस्ट ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो गाउट के लिए आपका कॉल्चिसिन जो है ऑप्शन 1 में ही दिया हुआ है। कॉल्चिसिन जो किस में प्रेजेंट है? कॉल्चिकम में। कॉल्चिकम ऑटोमनेल लिलिएसी फैमिली अमीनो एल्कलॉइड्स में आपका कॉल्चिकम आता है। तो इसको ना जो एक्यूट गाउट के लिए देते हैं, बाकी क्रोनिक गाउट के लिए तो आप लोग एलोपिरिनोल पढ़ते हो। एक्यूट गाउट के लिए आपका कॉल्चिसिन आता है। गोखरू हमारा डायूरेटिक होता है, सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग होती है, और इसका सोर्स ड्राइड फ्रूट ऑफ ट्रैबुलस टेरेस्ट्रिस और जाइगोफाइलेसिड गोखरू की फैमिली होती है। रिवोल्फर सर्पेंटाइन
ना एपोसाइनेसी फैमिली, जो आपका इंडोल एल्कलॉइड्स की ड्रग है। एरगट भी आपका इंडोल एल्कलॉइड्स में आता है। तो हमारा जो गाउट में यूज़ होगा वो कॉल्चिसिन यूज़ होगा, ठीक है। रिवोल्फे एंटी हाइपरटेंसिव हो जाएगा। एरगट जो है आपका ऑक्सीटोसिक होता है, तो गाउट में तो आपका कॉल्चिसिन यूज़ होगा। नेक्स्ट है तुलसी कम अंडर क्लास। तुलसी के किस टाइप की ड्रग है? देखिए एंटी मलेरियल तो आपकी क्विनीन मतलब कि सिंकोना होती है ना। एंटी ट्यूमर, ट्यूमर में आपका जैसे विनका यूज़ हो जाएगा। और इम्यूनोमॉड्यूलेटर इस तुलसी, बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बाकी डायूरेटिक में आपका जैसे गोखरू आ जाएगा, है ना, पुनर्नावा भी आता है। ओके, तो आंसर सी आपका जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसे वस्का कौन सी क्लास की ड्रग है पहले बताइए? क्विनाजोलिन अल्कलॉइड्स जो होता है, क्विनाजोलिन अल्कलॉइड्स में आपका आता है वस्का। सोर्स आधे थोड़ा वस्का एकंथेसी फैमिली होती है। तो इसमें वैसिसिन प्रेजेंट है। देखिए कितना परसेंट वेट ऑफ वैसिसिन कैलकुलेटेड ऑन ड्राई बेसिस, तो ये 0.6% आपने याद रखना, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है यूजिनोल इज प्रेजेंट इन, तो मैंने आपको बताया था किस किस में यूजिनोल याद कीजिए। देखिए फेनल जो है इसमें फेनकोन और एनिथोल प्रेजेंट होता है। ओके, और तुलसी में यूजिनोल बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और कार्डेमम में इलायची जो होती है ना, इसमें सीनियोल प्रेजेंट होता है। कोरिएंडर धनिया में कौन सा होता है? डी लिनालूल। ओके, 90% तक लिनालूल प्रेजेंट है आपके कोरिएंड्रम सटाइवम में। अमेलिफेरस फ्रूट है ना, कार्डेमम एलिटेरिया कार्डेमोमम है इसका। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है ये लिखे हुए इसमें कार्डेमम, ये क्या, कार्डेमम में सीनियोल होता है। ओके, सीनियोल आएगा यहाँ पर, सीनियोल होता है। और कोरिएंडर में लिनालूल होता है। फेनल में फैनकोन और एनिथोल है, ये एनिथोल होता है। और तुलसी में यूजिनोल प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट है सोरेलीन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ, तो सोरेलीन किस में प्रेजेंट है? सोरेलिया में। ओके, सोरेलिया में सोरेलीन होता है। सोरेलिया बावची सिनोनिम होता है ना। और इसमें सोरेलीन तो किसके लिए यूज करेंगे इसको बताइए? देखिए इसको एक्नी, आर्टिकेरिया, स्किन इन्फेक्शन, सोरियासिस में सोरेलिन यूज हो जाएगा ना। सोरियासिस आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए सोरेलिया का सोर्स है आपका सिनोनिम बावची। और सोर्स क्या है इसका? सोरेलिया कोरिलीफोलिया, लेगुमिनोसी फैमिली होती है। और इसको सोरेलिया को जो आपका सोरियासिस में मेनली यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है एमिटिन, एन एल्कलॉइड ऑफ आइपिकेक्यूना एक्ट एज, तो आइपिकेक जो होता है ना आपका आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स की जगह सिफेलिस आइपिकेक्यूना सोर्स होता है। रूबिएसी फैमिली होती है, इसमें एमिटिन और सिफेलिन प्रेजेंट होते हैं। तो आइपिकेक के जब आप यूज़ पढ़ते हैं तो एज अ एमिटिक इसको एमिसिस कराने के लिए यूज़ करते हैं। और ये एक्सपेक्टोरेंट भी होता है। और ये देखिए एक और प्रॉपर्टी है इसकी, ये एंटी अमीबिक होता है। ओके, जो एंटामीबा हिस्टोलिटी का होता है उसके लिए टॉक्सिक होता है ये। ओके, देखिए एंटी मलेरियल तो नहीं होता, अमीबी साइड होता है। ओके, एंटीसेप्टिक और एंटीस्पास्मोटिक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग देने वाले हैं कमेंट बॉक्स में। आप लोग क्वेश्चन क्या, व्हाट टाइप ऑफ एल्कलॉइड इज प्रेजेंट इन विनका में, कौन से टाइप का एल्कलॉइड है? इसे सिंपल क्या होगा? देखिए आइसोक्विनोलिन, ट्रोपेन, इंडोल या क्विनोलिन, इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो मुझे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।